ये कहानी है धूलपुर नाम के एक गांव की, जहां 7 महीने से बारिश नहीं हुई थी। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यासी मिट्टी की चीखें, सूखी आंखों के आंसू बन चुकी थी। गांव का मुखिया अगर अगले एक हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। एक दिन गांव की सीमा पर रहने वाला पागल बाबा गांव पाव में आया। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। बचाना है ना गांव, तो बुलाओ चंद्रा देवी को, जलाओ अग्निकुंड और चढ़ाओ बलि। गांव वाले हंस पगला गया है बाबा। चंद्रा देवी तो सदियों पहले जल गई थी ना। बाबा मुस्कुराया। नहीं, वो जली नहीं थी, वो अब भी जिंदा है, अग्नि में, और प्यासे हैं उसके होंठ खून के लिए। गांव वाले मजबूर थे। बच्चे तड़प रहे थे। अब बहुत हो गया, गांव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लगता है अब यज्ञ करना ही पड़ेगा, यही आखिरी रास्ता बचा है। हमें यज्ञ करना होगा और बलि भी देनी होगी, तभी ये प्रकोप रुकेगा। गांव की एक अनाथ लड़की श्यामा को चुना गया, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं था और किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। श्यामा कांपती आवाज में, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अकेली हूं? पूरा गांव मैदान में जमा था। चारों तरफ शांति थी, ऐसी शांति जो किसी तूफान से पहले आती। तभी पागल बाबा आ गया। सारी रात बाबा मंत्र पढ़ते रहे, और जैसे ही भोर की पहली किरण निकली, श्यामा को अग्निकुंड की ओर धकेला गया। उसके कदम कांप रहे थे, आंखें आसमान की ओर थीं, और फिर श्यामा की बलि दी जा चुकी थी। अग्निकुंड की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। गांव वाले आसमान की ओर उम्मीद से देख रहे थे, पर न बादल गरजे, न बारिश हुई। धीमी खामोशी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये पागल बाबा तो हमें उल्लू बना गया। गांव वाली औरत गुस्से में बिना वजह उस मासूम बच्ची की जान ले ली। मुखिया गुस्से में बाबा की ओर बढ़ता है। तूने कहा था बारिश होगी, गांव बचेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। ये सब तेरे झूठे यज्ञ का खेल था। गांव वालों ने बाबा को गांव से बाहर निकाल दिया। वो चला गया, पर जाते जाते एक बात कह, आज तुमने अग्नि को धोखा दिया है। अब अगली बारिश पानी की नहीं, खून की बारिश होगी, और तब पूरा गांव जल उठेगा। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था कि अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। इतनी भयानक आवाज आई कि जैसे आसमान फट पड़ा हो। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। पको लगने लगा। श्यामा की बलि खाली नहीं जाएगी। अब बारिश जरूर होगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो गए। आसमान अचानक कड़कने लगा। तेज हवा चली और फिर एक बूंद गिरी, पर वो बूंद पानी की नहीं थी, वो खून था। मुखिया कांपती आवाज में, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब कोई धोखा है, कोई भ्रम। ऐसा कैसे हो सकता है? कि तभी धुएं और अंधेरे के बीच से चंद्रा देवी प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, कल से इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा, अब सब मरेंगे। ये बात सुनते ही गांव वाले इधर उधर भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। लेकिन तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा भागते भागते चंद्रा देवी के पास जाकर गिर गया। चंद्रा देवी ने उसे देखा, मुस्कुराई, और बिना एक शब्द कहे
उसे मौत के हवाले कर दिया। बच्चा वहीं तड़प कर शांत हो गया। चंद्रा देवी बच्चे को मारकर जोर जोर से हंसने लगी। बच्चे की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। कोई चीखा नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। सबकी आंखों में बस एक ही बात थी, अब कोई नहीं बचेगा। चंद्रा देवी धीरे धीरे आसमान की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं और तभी उसने कहा, अब यह गांव मेरा है। फिर अचानक आसमान में कड़कती बिजली गूंजने लगी और देखते ही देखते खून की बारिश होने लगी। अब यह मेरा आतंक होगा। हर कोना, हर घर अब चंद्रा देवी के नाम से कांपेगा। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब यह गांव मेरी छाया में जलकर राख हो जाएगा। चंद्रा देवी का आतंक। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा भारी हो चुकी थी और धौलपुर से एक अमीर परिवार किसी वजह से गाड़ी छोड़कर पैदल गांव के रास्ते से गुजर रहा था। 5 लोग थे, पति पत्नी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी मां। सब जल्दी जल्दी चल रहे थे ताकि गांव पार कर सके। ये खून है। आसमान से अब पानी नहीं, लाल खून बरसने लगा था। सब घबरा गए, बच्चे रोने लगे और तभी उनके सामने सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, चेहरा धुंध से ढका और बाल खुले हुए हवा में उड़ रहे थे। वो थी चंद्रा देवी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली उठाई और एक पल में पूरा परिवार जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा, जैसे उनकी आत्मा वहीं छीन ली गई हो। अगली सुबह गांव के बाहर मिट्टी पर पड़ी थीं 5 लाशें। वही अमीर परिवार जिनका अब कोई नाम नहीं था। लोग धीरे धीरे वहां जमा होने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अब कौन बचेगा? फिर किसी ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गांव खत्म हो जाएगा। अब एक ही रास्ता है, हमें पागल बाबा के पास जाना होगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कई लोग सहमे हुए थे, लेकिन सब जानते थे जिसे वो पागल कहते थे, शायद वही अब उनकी अंतिम उम्मीद है। कुटिया में अंदर बैठा था वही पागल बाबा, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। मैं जानता था तुम लोग आओगे। चंद्रा देवी वापस आ गई है। अब उसका अंत बहुत ही। गांव वाले सहम गए। एक बुजुर्ग बोला, बाबा अब क्या करें, वो सबको मार रही है। बाबा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, चंद्रा देवी की आत्मा अधूरी है। उसने अधूरी मृत्यु पाई थी। अब वो अपना बदला ले रही है, लेकिन उसका अंत होगा उसी अग्निकुंड में जहां से वो शुरू हुई थी। एक युवक बोला, क्या हमें फिर से वही यज्ञ करना होगा? बाबा बोले, इस बार हमें उसकी आत्मा को उसी की आग में जलाना होगा। उसे बुलाना पड़ेगा, खुद उसकी भाषा में। अगर एक भी गलती हुई तो अगली सुबह तक ये गांव नहीं रहेगा। चलो गांव चलते हैं। गांव का मुखिया डरी हुई आवाज, बाबा हमें बताइए क्या करना होगा, हम आपकी हर बात मानेंगे। बाबा, अग्निकुंड फिर से जलाना होगा, लेकिन इस बार चंद्रा देवी को बलि की तरह नहीं बुलाना। उसे उसके अपने डर से खींचकर उस अग्नि में लाना होगा। एक बूढ़ा किसान, लेकिन बाबा, वो तो अब किसी को भी मार सकती है, कैसे रोकें उसे? बाबा धीरे, और ये आसान नहीं है। उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें उस डर को सामने लाना होगा जिससे वो एक बार इंसान से राक्षस बनी थी। रात का समय होता है, चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है, आसमान काले बादलों से ढका होता है। सभी गांव वाले अग्निकुंड के पास खड़े कांपते, जोर जोर से मंत्र। बाबा AUM कालम त्रास। चलने लगती है। एक भयानक हंसी। चंद्रा देवी की आत्मा अचानक अग्निकुंड के ऊपर प्रकट होती है, पूछती है, हा हा हा। गांव वाले डर से पीछे हटने लगते हैं। अब तू नहीं बचेगी चंद्रा देवी। आज तेरी आत्मा इसी अग्निकुंड में जलकर भस्म हो जाएगी।
बोलते हुए बाबा अग्निकुंड में एक रहस्यमयी डालते हैं। अग्निकुंड की लपटें नीली होने लगती हैं। चंद्रा देवी चीखती हैं, चंद्रा देवी। लेकिन जैसे ही अग्नि की लपटें उसके पास जाती हैं, वो तड़पने लगती है। उसकी चीखें पूरी रात आसमान में गूंजती हैं। गांव वाले कांपते हुए देखते हैं। चंद्रा देवी, अब तेरे पापों का हिसाब होगा। बाबा के इतना कहते ही चंद्रा देवी धधक उठती है और झलकर राख हो जाती है। चंद्रा देवी का विनाश हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। अगर इस वीडियो पर 1000 व्यूज आते हैं तो हम इस कहानी का दूसरा भाग जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए हिंदी कहानी टूल्स। जी।